हेलो एवरीवन, याशी जॉब में आप सबका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए। हरियाणा ग्रुप सी का सीईटी का जो स्कोर है, जो संशोधित होगा, 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया था अपडेट। आपको सबको याद ही होगा कि जो आर्थिक मानदंड के, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक थे, उनका जोड़कर सीईटी का स्कोर बना था और वह संशोधित होगा हरियाणा। उसके लिए स्टूडेंट को दोबारा फॉर्म भरने के लिए बोला गया था कि जिसने गलती से 5 नंबर ले लिए हैं या जिसको नंबर नहीं मिले हैं, उनको दोबारा अपडेट करने के लिए तारीख दी गई थी। और ये जो तारीख थी, टाइम पर बढ़ाई भी गई थी कई बार। तो अब उसका एक संशोधित रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही पता लगेगा कि सीईटी का उनका स्कोर क्या है। तो और इसके साथ ही ग्रुप डी के लिए सीईटी आगामी सितंबर अक्टूबर में संभव। गोपाल सिंह खत्री का कहना है कि ग्रुप डी के पद अप्रैल में विज्ञापित होंगे, मगर सीईटी आगामी सितंबर और अक्टूबर में संभव है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के 11,748 पदों का आग्रह आयोग के पास पहुंच चुका है। अब ये पद आगामी अप्रैल में विज्ञापित होंगे, मगर इनके लिए सीईटी आगामी सितंबर अक्टूबर में संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप सी के सीईटी पास उम्मीदवार का ग्रुप डी के सीईटी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों स्वतंत्र सीईटी है। अगर किसी ने ग्रुप सी का सीईटी पास कर रखा है और उसे ग्रुप डी के लिए नौकरी लेनी है तो उसे ग्रुप डी के सीईटी देना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी का सीईटी सितंबर और अक्टूबर में इसलिए रखा है ताकि जो उम्मीदवार ग्रुप सी की नौकरी प्राप्त कर लेंगे वे ग्रुप डी के लिए सीईटी में नहीं बैठना चाहेंगे। ग्रुप सी के शेष सीईटी अभ्यर्थियों में से अगर कोई ग्रुप डी के सीईटी में बैठना चाहे तो बैठ सकता है, मगर ग्रुप डी के लिए उसे ग्रुप डी का सीईटी पास करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। पहले 10.54 लाख ने पंजीकरण कर रखा था। अगर किसी पुराने पंजीकृत उम्मीदवारों को कुछ दुरुस्त करना है तो उसे दोबारा फॉर्म भरना होगा। उसकी फीस नहीं लगेगी। आप सबको पता है कि फॉर्म जो भरे थे, 10.5 लाख बच्चों ने भरे थे और उसमें से जितने एग्जाम में बैठे थे वो 7.5 लाख थे। और जिनका सीईटी क्वालिफाई है वो 3,57,000 बच्चे हैं जिनका सीईटी मेंस होगा। तो आगे उन्होंने बताया कि कैटेगरी दुरुस्त करनी हो तो भी नया फॉर्म भरना पड़ेगा और नई फीस लगेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सीईटी पॉलिसी अनुसार 4 गुना बच्चों को ही बुलाए जाएंगे, मगर आवेदन सभी कर सकेंगे। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी पॉलिसी अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों की कुल संख्या का 4 गुना को ही बुलाया जाएगा, मगर इन पदों के लिए सीईटी स्कोर के अनुसार सभी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ तकनीकी पद ऐसे हैं जिनके लिए सीईटी पास उम्मीदवारों की संख्या कम है। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के न्यूनतम 50 और आरक्षित कैटेगरी के 40% अंक प्राप्त करेगा, उनकी मेरिट से रिजल्ट तैयार होगा। खेल कोटे के भी पद जल्द विज्ञापित होंगे। जो खेल से रिलेटेड हैं पोस्ट, उनके भी जल्द ही पद विज्ञापित होंगे। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सरकार ने खेल कोटे के 3 विभागों में भर्ती करने का फैसला कर रखा है। इसके लिए पदों का आग्रह आयोग के पास पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सभी पदों का आग्रह पहुंचता है वैसे ही पद विज्ञापित होंगे। देखिए, इसमें बाल सिंह खत्री ने ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हैं उनकी अगस्त सितंबर में संभव बताया है और उनके जो अगले अगले महीने अप्रैल में हैं उनके पद विज्ञापित हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।